पीड़ित परिवार को लगेगा कोई हमारा हमदर्दी यही तैसी है। ये लोग इस चीज से डरते हैं, इन्हें डर कांग्रेस से लगता है। ये चाहते हैं कि किसी तरह कांग्रेस को रोको। कांग्रेस ने जैसे ही प्रोटेस्ट किया अगले दिन बेटी भी बरामद हो गई। अगले ही दिन इन्होंने जो है सबको सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि इनको लगा कि अब ये मामला कहीं अंकिता भंडारी की तरह से पूरा देशव्यापी ना हो जाए, इसलिए उसको बरामद करके दिखा दिया। ये डर के मारे मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, सबसे पहली मांग तो ये, जिस पीड़ित परिवार के साथ ऐसा हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए उचित, अच्छा, और उसके परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। और जिस लड़की को उठा के ले गए उस लड़के के साथ या उन हत्यारों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा जो हो सकती है कानून में वो मिलनी चाहिए। और ये जातिवाद या पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं आप लोग फहरा रहे हैं जातिवाद, हर आपराधिक घटना में जातिवाद लेके आ जाता है विपक्ष। अब एक बात बताइए, कोई कमजोर वर्ग पर अगर जो अत्याचार होगा सरकार उसकी सुनेगी नहीं, तो कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस के हर सिपाही को खड़ा आप लोग, मेरे सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या दे पाएंगे? पुलिस प्रशासन जिंदा मौजूद है भाई। मोदी जी पहले तो अपने ऑफिस में ही मौजूद नहीं होते ज्ञापन लेने के लिए, हम उन्हें देंगे कहाँ? दूसरी बात, फिर सबसे पहले वो पुलिस को आगे कर देते हैं कि कोई भी आए उससे पहले यही रोक दो, क्योंकि मोदी जी खुद डरते हैं। आज राहुल गांधी जब संसद में जाते हैं तो मोदी जी उठ के चले जाते हैं, वो तो वैसे ही कांग्रेस से डरते हैं। उन्हें अपने अपराधों की, उन्हें सबको पता है कि हमने जो जो छोटे कार्य किए हुए, कांग्रेस आएगी तो उसकी हर फाइल खुलेगी, हर आदमी को सजा मिलेगी और गरीबों का न्याय मिलेगा। आपने जो लूटना है लूटते रहो, क्योंकि देश को लूट रहा मोदी और शाह अडानी के माध्यम से, और यूपी को लूटने वाला आदमी योगी बना दिया आप यू को, क्योंकि आज बीजेपी के खाते में 10,133 करोड़ धन पड़ा हुआ है, और अनवांटेड अलग होगा, और एसेट इनके 17 लाख करोड़ के हैं। ये पैसा आया कहां से? ये देश को लूटने से ही तो आया। आप लोग जब मेरठ जा रहे थे पुलिस ने रोका, क्यों डर गया आप लोगों से? वहाँ बीजेपी के नेता आए थे तब तो मिलने दिया परिवार को, आप लोगों को रोक लिया मिलने से। भाई हमें तो इसलिए, भाई लोगों को लगेगा, जब गाँव को लगेगा। देखिए, इस देश के अंदर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में ये है कि जो बेटियों के साथ बलात्कार करता है उसके निकलने के बाद उसको फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है, सड़कों पर जनता उसके समर्थन के लिए खड़ी रहती है। लेकिन वहीं जब एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, जब वो धरना प्रदर्शन करती है जंतर मंतर पर, तो एक भी व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता विधायक आज बलात्कारी हैं। और मैं खुले तौर पर कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद ये लोग बलात्कारी बन जाते हैं, बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। आज देखिए आप, पिंकी चौधरी जो कि तलवार बांट रहे थे, आप ये सोचिए तलवार बांटने के बाद उनको रिहाई दे दी जाती है। यही अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो पूरी जिंदगी जेल में काट लेता। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बाहर आ जाते हैं, अगर यही विपक्ष का नेता होता तो जेल काट रहा होता, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर तमाशा कर रही होती। आप ये देखिए कि उन्होंने तलवार बांटी, कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें वो धनुष बाण मस्जिदों को दिखा रहे थे। तो इस तरीके की हरकत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने बलात्कारी हैं, जितने, मैं अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जब भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, वो बजरंग दल से है ना। बजरंग दल किसके लिए काम करता है? बजरंग दल किसके लिए काम कर रहा है? उनको कौन पनाह देता है? कौन उनको अपने ये हिम्मत देता है कि वो इस तरीके की चीजें कर सके, तलवार बांट सके? इलीगल है, लेकिन बांटा, उन पर FIR हुई, लेकिन फिर रिहा हो गए। क्यों गए रिहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम उन्हें सपोर्ट करता है। आज आप देखिए कि ये छोटे छोटे जो दल बना रखे हैं भारत के अंदर, ये सारे दल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों देते हैं? क्योंकि इनके क्राइम में हिंदू क्यों मर जाए? हिंदू कौन? हिंदू किस हिंदू की आप बात करते हैं? वो हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखे हैं, वो हिंदू जो बेटियों का बलात्कार करने के बाद छूट जाते हैं, वो हिंदू जो बेटियों के बलात्कारियों को पनाह देते हैं, वो हिंदू जो बेटियों के बलात्कार होने के बाद एक शब्द नहीं बोलते, वो महिलाएं जो अपने आप को हिंदू बताती है, सनातनी बताती है, जब किसी हिंदू बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो कहती है अंकिता भंडारी तो ड्रामे कर रही थी, वो बयान नहीं देती अंकिता भंडारी पर। क्यों? ऐसे हिंदू चाहिए आपको? हिंदू क्या है? सनातन क्या है? सनातन अगर आपको जानना है, अगर कोई व्यक्ति साधु है तो उसका काम तपस्या करना है, उसका काम सत्ता की कुर्सी पर बैठना नहीं है। अगर वो साधु नहीं है, अगर वो धर्म का ज्ञाता है, तो उसका काम है धर्म का ज्ञान बिखेरना। आज की तारीख में प्रेमानंद महाराज जी भी तो हैं संत, वो भी तो लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो हैं सच्चे धर्म गुरु। तो
धर्मगुरु का काम होता है लोगों को अच्छी शिक्षा देना। धर्मगुरु का काम ये नहीं होता कि आप तलवार लेके लोगों को लड़ाइए, आप तीर बाण चढ़ाइए मस्जिदों पर, आप मस्जिदें उड़ा दीजिए, आप हिंदू मुस्लिम करिए, आप धर्म के नाम पर लड़ाए। तलवार सुरक्षा के लिए दी थी। सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है हमारी। और अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को लगता है कि हमारी पुलिस किसी काम की नहीं है तो फिर तो तलवारें बांटिए, उनको कहिए जाए बांटे। मोदी जी ऑर्डर दे दे कि हम तो सुरक्षा संभाल नहीं सकते, अमित शाह जी कहते हम नहीं संभाल सकते, तलवारें बांटिए, काटिए लोगों को। ये चाहते हैं काटो की राजनीति, मरो काटो, यही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैडम बटेंगे तो कटेंगे, बात समझिए, हिंदुओं को एक तो करेगा ना कोई। बांटने का काम तो इस देश में कई सालों से चला रहा है। जब तक ये नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, जब तक ये अनपढ़ नेता सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, तब तक देश में बांटने का काम होगा। आपको हिंदू धर्म याद आ जाता है, लेकिन कभी आपको फिर दलित अपने आप से अलग लगने लगते हैं। लेकिन जब बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो आप सब एक, हम तो सनातनी है। सनातनी कहाँ है आप? कोई अपने आप को यादव बताता है, कोई अपने आप को पोद्दार बताता है, कोई अपने आप को शर्मा बताता है। सबकी अपनी अपनी जाति है और जाति के नाम पे आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन जब बात हिंदू मुस्लिम की आएगी तो फिर हम एक धर्म के कैसे होंगे? अगर आपको हिंदुओं की हत्या क्यों नहीं दिख रही आपको? मेरे को दिख रही है हिंदू की हत्या, तभी तो कह रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, अंकिता भंडारी हिंदू थी कि नहीं थी? अंकिता भंडारी हिंदू थी। बिल्किस बानो की रेपिस्ट को जब माला पहना दी गई, जब आवाज उठाई गई, तो इन्होंने कहा कि इन्हें दर्द है कि बिल्किस बानो के लिए आवाज उठा रहे हैं ये लोग। लेकिन आज जब अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं तो क्यों सनातनी खड़े नहीं? सनातनियों को खड़ा होना चाहिए था इस बेटी के साथ। और मैं आपको कह रही हूँ दावे के साथ, उत्तराखंड की कई महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो सनातनी है, वो आज खड़ी है उस बेटी के साथ। लेकिन पिंकी चौधरी क्या चाहते, फिर बेल रद्द हो जाए, फिर जेल भेजवाएंगे? बिल्कुल जेल जाइए, दोबारा चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर गए ना, भेजिए इसको भी वापस। छोटी मोटी घटना, उस तलवार से क्या हो सकता था? उपद्रव मच सकता था। उसके बाद ये फिर एक विशेष धर्म को टारगेट करने पहुंच जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, अगर आपको सनातन को बचाना है, अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिसे आप कहते हैं सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन को बचाना है, तो सबसे पहले आप धर्म के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। सबसे पहले आप जाति के नाम पर लड़ना बंद। आपने जो लूटना है लूटते रहो, क्योंकि देश को लूट रहा मोदी और शाह अडानी के माध्यम से, और यूपी को लूटने वाला आदमी योगी बना दिया। आप यू को, क्योंकि आज बीजेपी के खाते में 10,133 करोड़ धन पड़ा हुआ है और अनवांटेड अलग होगा, और एसेट इनके 17 लाख करोड़ के हैं। ये पैसा आया कहां से? ये देश को लूटने से ही तो आया। आप लोग जब मेरठ जा रहे थे पुलिस ने रोका, क्यों डर गए आप लोग? इससे वहाँ बीजेपी के नेता आए थे तब तो मिलने दिया परिवार को, आप लोगों को रोक लिया मिलने से। भाई हमें तो इसलिए, भाई लोगों को लगेगा, जब गांव को लगेगा, पीड़ित परिवार को लगेगा कोई हमारा हमदर्दी यही तैसी है। ये लोग इस चीज से डरते हैं, इन्हें डर कांग्रेस से लगता है। ये चाहते हैं कि किसी तरह कांग्रेस को रोको। कांग्रेस ने जैसे ही प्रोटेस्ट किया, अगले दिन बेटी भी बरामद हो गई। अगले ही दिन इन्होंने जो है सबको सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि इनको लगा कि अब ये मामला कहीं अंकिता भंडारी की तरह से पूरा देश व्यापी ना हो जाए, इसलिए उसको बरामद करके दिखा दिया। ये डर के मारे क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है, सबसे पहली मांग तो है, जिस पीड़ित परिवार के साथ ऐसा हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए उचित, अच्छा, और उसके परिवार को नौकरी भी मिलनी चाहिए। और जिस लड़की को उठा के ले गए उस लड़के के साथ या उन हत्यारों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा जो हो सकती है कानून में, वो मिलनी चाहिए। और ये जातिवाद या पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं आप लोग फहरा रहे हैं जातिवाद, हर आपराधिक घटना में जातिवाद लेके आ जाता है विपक्ष। अब एक बात बताइए, कोई कमजोर वर्ग पर अगर जो अत्याचार होगा, सरकार उसकी सुनेगी नहीं, तो कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस के हर सिपाही को खड़ा आप लोग, मेरे सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या दे पाएंगे? पुलिस प्रशासन जिंदा मौजूद है? भाई मोदी जी पहले तो अपने ऑफिस में ही मौजूद नहीं होते ज्ञापन लेने के लिए, हम उन्हें देंगे कहाँ? दूसरी बात, फिर सबसे पहले वो पुलिस को आगे कर देते हैं कि कोई भी आए उससे पहले यही रोक दो, क्योंकि मोदी जी खुद डरते हैं। आज राहुल गांधी जब संसद में जाते हैं तो मोदी जी उठ के चले जाते हैं, वो तो वैसे ही कांग्रेस से डरते हैं। उन्हें अपने अपराधों की, उन्हें सबको पता है कि हमने जो जो छोटे कार्य किए हुए, कांग्रेस आएगी तो उसकी हर फाइल खुलेगी, हर आदमी को सजा मिलेगी और गरीबों का न्याय मिलेगा।